बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने एक चेंज महसूस किया कि जब से आपका पाई कॉइन लॉन्च हुआ है 20 फरवरी के बाद क्रिप्टो की दुनिया में बहुत तेज़ी आई है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। बैंक्स में सबसे ज़्यादा रूल्स चेंज हुए हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े स्टेप लिए हैं और उसके बाद हमें क्रिप्टो की दुनिया में इतनी हलचल देखने को मिली है कि बड़ी तेज़ी से नए कॉइन मार्केट में दाखिल हुए। लेकिन मुद्दे पे बात करेंगे कि जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि अमेरिका में बैंक्स के रूल्स चेंज हो चुके हैं, पाई की प्राइस अब बढ़ने वाली है। अब ये जो है सब दिखाने के लिए है या हकीकत में भी इसका कोई ताल्लुक है, कौन सा ऐसा बैंक है जिसके रूल्स चेंज हुए हैं, ये सारी बातें प्रूफ के साथ करूंगा। सबसे पहले देखिए कि इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे जो मोस्ट व्यूड क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें टॉप पे तो बिटकॉइन है ही है, XRP, Chainlinks, उसके बाद दोस्तों पाई कॉइन हमेशा मोस्ट विजिटेड के टॉप 10 में रहता ही रहता है। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ पाई कॉइन रहता है बल्कि पाई OU को भी कंसिडर किया जाता है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ जो अगली बात आपको बताने लगा हूं वो बहुत बड़ी बात है। वो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है FDIC, ये अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप देख सकते हैं FDIC.gov। जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो वेबसाइट है, ये जो अदारा है, ये आपके USA के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने कैसे काम करना है। और इसी बात को लेके क्लियरली आप देखिएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि FDIC ने कहा है कि बैंक्स कैन इंगेज इन क्रिप्टो एक्टिविटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल, कि बैंक जो हैं वो क्रिप्टो के साथ काम कर सकते हैं बिना किसी बड़ी जगह से अप्रूवल लिए। मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूं। अब मुद्दा ये है कि ट्रंप के आने से पहले जितने भी क्रिप्टो के बड़े इन्वेस्टर थे, जितने क्रिप्टो के बड़े ट्रेडर थे, जितने क्रिप्टो में काम करने वाले थे, जो बाइडेन जी ने सबके अगेंस्ट सूट खोल दिए थे। मतलब आप समझ लें कि FIR दर्ज हो चुकी थी उनके खिलाफ। मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। अब सबको लेने के देने पड़ गए। अरे भैया, यहाँ पे तो हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं और यहीं पे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ यहाँ पे FIR खोले बैठी है। तो ट्रंप जी ने कहा, देखो बात सुनो, मेरे को वोट दो, मुझे आप प्रेसिडेंट बनाओ, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं आपके खिलाफ केसेस भी खत्म कर दूंगा और मैं क्रिप्टो को लीगलाइज भी कर दूंगा। और यही नहीं, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने जनाब जो 100 एक्सेक्टिव ऑर्डर पास किए थे ना, जिसको कहते हैं ना कि जनाब कुर्सी पे बैठते, मंच पे बैठ के फौरन से हुक्म जारी करना, उसमें सबसे ये पहले कहा कि आप क्रिप्टो का टास्क फोर्स बनाइए और क्रिप्टो का टास्क फोर्स बनाने के बाद उसमें जो भी क्रिप्टो के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। और फिर उसी के चलते चलते उसी टास्क फोर्स ने जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप लिया है उसमें कहा है कि FDIC ने बैंक्स को कहा है, भैया अब यहाँ से किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल खुला के क्रिप्टो के साथ काम कीजिए, आप खुल खुला के क्रिप्टो को कबूल कीजिए। और यहीं पे दोस्तों FDIC ने ये करना शुरू कर दिया है, अब बैंक्स ने ये करना शुरू कर दिया है। इसी न्यूज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसी में दोस्तों अब नेक्स्ट होगा क्या, अब यहाँ से प्राइस कैसे बढ़ेगी, अब ये बड़ी मज़े की बात है। ये बात आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सुनना पड़ेगी। अब सोचो, जब मैं कहता था कि पाई बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पाई बैंक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो दोस्त नीचे कमेंट करते थे, सर ज़रा वो MOU दिखाइए ना कि जहाँ पाई ने बैंक्स के साथ सिग्नेचर किए हैं, ज़रा वो डील तो दिखाइए। तो अब देखो अब क्या है, क्या मेरी बात गलत साबित हुई है? अब जब USA के बैंक्स को कह दिया है कि भैया सारे के सारे क्रिप्टो को एक्सेप्ट करो, सारे के सारे मिलके क्रिप्टो में काम करो, जो भी क्रिप्टो वाला आपके पास आता है उसको ऐसे ही डील करो जैसे आप फिएट करेंसी को डील करते हो, तो आप मुझे बताओ क्रिप्टो करेंसीज में टॉप की क्रिप्टो करेंसी हैं कितनी? ज़रा सोचो, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिटकॉइन में काम होगा?
आपको क्या लगता है सिर्फ इथेरियम के साथ डील किया जाएगा? क्या क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ XRP, सोलाना, BNB ही हमारे पास बचा है? अरे भैया याद रखो, जितनी भी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई हैं वो आई नहीं जाती, वो लाई जाती है। और जब भी प्राइस नीचे आती है ना, आती नहीं है, लाई जाती है। ये मैं और आप होते हैं जो कि दूसरों का थोड़ा सा बचा खुचा खाते हैं। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जंगल में जब शेर शिकार करता है ना, तो शेर के शिकार करने के बाद शेर खा पी कर आराम से बैठता है, फिर आते हैं छोटे मोटे जानवर, वो जो बचा कुचा होता है ना उसको खा लेते हैं। ऐसा होता है ना। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो भैया माजूद कीजिए, लेकिन ऐसा ही है। जो बड़े बड़े यहाँ पे शौक हैं, वेल हैं, वो अब मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। उनके पास काफ़ी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। अब यहाँ पे पाई की प्राइस को नीचे लाया गया है, साथ बैंक्स को भी इसके अंदर लाया गया है। अब पाई और बैंक्स यहाँ पे आके अब यहाँ पे बैंक्स की एंट्री बनेगी। अब बैंक्स यहाँ पाई को खरीदेंगे, भर भर के खरीदेंगे, सारे का सारा बैंक पाई को खरीदेगा। अब यहाँ पे पाई आ गया बैंक्स के पास, फिर होगा पाई का एक नया दौर शुरू। ये बात मेरी लिख लें, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं। अब पाई का नया दौर शुरू होने वाला है, जब पाई आम बंदे की पहुंच से निकल के बड़े बैंक्स के पास आ जाएगा। अब जब यहां पे बेल शॉक्स ने पाई को कंट्रोल कर लिया, पाई को पकड़ लिया, मेरे जैसे बच गए। मेरे जैसे कहते थे भाई यहाँ पे लेके क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मारामारी पड़ी हुई है, पहले ही ये जो आपका पाई कॉइन है ये 0.7 पे बैठा हुआ है, इसका करेंगे क्या, और पैसा गंवाना है, और पैसा गंवाना है। नो, ये होता है आपका एंट्री पॉइंट, और यहाँ से बैंक्स एंट्री पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से बैंक एंट्री दे रहे हैं। अब फैसला आप कर लेना कि होगा क्या, क्योंकि ये बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं। लेकिन एक सियाने बंदे ने कहा था कि जब सब बेच रहे हो ना, तब खरीदने का टाइम होता है। क्या कहा मैंने? जब सब बेच रहे हो तब खरीदने का टाइम होता है। और इतनी बड़ी न्यूज़ आम बंदे को समझ नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि ट्रंप जी आके कहेंगे पाई की प्राइस को ऊपर बढ़ा दो? क्या यहाँ पे इलॉन मस्क जी आके कहेंगे अब यहाँ पाई की प्राइस ऊपर जाना चाहिए? नहीं, हर काम के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन वो क्या है ना कि हम शुरू से ही हमारी ज़ुबान पे पहला लफ्ज़ आता ही स्कैम का है। हम उसको स्कैम नहीं कहेंगे जिसके पास हमने अरबों रुपए दे दिए, आज हम उसके ऑफिस तोड़ने पे पीछे जा रहे हैं। आज हमें गुस्सा है कि हमारा अरबों रुपया लेके चला गया, NFT के नाम पे अरबों रुपया हमारा ले लिया, उसको हम स्कैम नहीं कहेंगे। जो बदले में हमें दे रहा है, जिसके साथ गवर्नमेंट्स हैं, जिसके साथ एक्सचेंजेस हैं, जिसके साथ सब कुछ है, उसको हम स्कैम कहेंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने एक फर्जी सी वेबसाइट बनाई और आपसे ले लेके पैसा, ले लेके पैसा, ले लेके पैसा, ऐसा अपना बैंक भरा कि आपको समझ ही नहीं आया। हम पीटते थे। अरे भैया सोचो, जब आप किसी को पैसा देते हो, वो बदले में आपको कहता है कि मैं आपको 1 लाख के बदले में 2 लाख दे दूंगा। अरे मान लिया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो करेगा कैसे? बात समझने की है ना। एक बंदा उठ के कहता है मुझे अगर आप प्राइम मिनिस्टर बना दो ना, तो मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं रोजगार दे दूंगा, जॉब्स दे दूंगा। एक बंदे ने पूछा करोगे कैसे? वो कहता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बनाओ फिर मैं बताऊंगा। ये वही बात है। यहां पे सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है। जितने भी मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं, मेरे पास बेशुमार ऑफर्स आते हैं, सर प्रमोट कर दीजिए ना, सर प्रमोट कर दीजिए, बस एक वीडियोस बना दीजिए। अरे भैया बना देते हैं, लेकिन हम जो लोगों से कमिटमेंट करेंगे, आप उसको पूरा कैसे करेंगे? आप एक बंदे से ले रहे हो $100, उसको आप $200 कैसे बना के दोगे? कौन सा बिजनेस है आपका जो कि 1 महीने में पैसा डबल कर देता है? वजीराबाद वाले डबल शाह तो थे ही, मैं उनसे पढ़ा हूँ, मैं उनसे सीखा हूँ, बड़े अच्छे लोग थे, मैं उनके टीचर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन सोचो होगा कैसे? क्या लालच में अंधे हो गए हो क्या? यहाँ पे आपके पास एक जेन्युइन करेंसी है, जहाँ पे आपके पास रोड मैप है, यहाँ आपके पास चीज़ें सबके सामने हैं, फिर भी हम कहते हैं स्कैम है। तो मत मानो कौन आपके पीछे है। हमारा काम तो आपको जानकारी देना था, वो हमने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी है। तो वीडियो दोस्तों इतनी ही थी।
अब मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की मान।